नमस्कार, मैं मोना डिसोजा। आप देख रहे दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। देश के पूंजीपति और समाज सेवा का भाव रखने वाले नागरिक गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करने के लिए पंजीकृत संस्था का गठन करते हैं ताकि निस्वार्थ भाव से जन जन की सेवा की जाए। मगर कुछ स्वार्थी और झूठे लोग समाज सेवा का ढोंग कर ऐसे पदों पर बैठ जाते हैं जिससे समाज और लोगों का हित होने की जगह अहित होने लगता है। ठीक ऐसा ही मामला भाईंदर पूर्व के शमशान भूमि से सामने आया है, जहां सालों से जनहित में काम करने वाली परहित सेवा संघ के जिम्मेदार सभासद झूठ का सहारा लेकर सच्चाई को दबाने में लगे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। मीरा भाईंदर शहर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक अखबार दबंग खबरें ने अपने वेब पोर्टल न्यूज पर भाईंदर के एक जागरूक नागरिक द्वारा भाईंदर पूर्व के हरिश्चंद्र परिसर में पड़ने वाली परिहंत सेवा संघ शमशान भूमि की मानवता को शर्मसार करने वाली एक खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी कि किस तरह शमशान भूमि में शव जलाने वाले कर्मचारी की लापरवाही की वजह से एक शख्स का शव चिता पर अधजली अवस्था में पड़ा था। दबंग खबरें ने अपने कर्तव्य को समझते हुए बिना किसी द्वेष भावना से खबर को पूरी सत्यता जानकर प्रकाशित की थी ताकि दोबारा इस तरह की विडंबना किसी और शव के साथ ना हो। मगर खबर चलने के बाद परिहंत सेवा संघ के अध्यक्ष अपनी गलती मानने की जगह नंदू पवार अपनी गलती मानने की जगह दबंग खबरें को कटघरे में खड़े करने के लिए भाईंदर के पत्रकारों को गलत जानकारी देकर झूठी खबर छपवा रहे हैं। साथ ही दबंग खबरें के संपादक को भी उल जलूल बातों में फंसाकर मामले को पेचीदा बनाने में लगे हुए हैं। जी, वो बॉडी को पहले गैस की भट्टी में आधी जली थी, बाद में जलाया गया। ऐसा आपने किसी ऐसे कंफर्म किया था किसी से, कर्मचारी से अपने क्या ये चीज? मेरे को जो मालूम पड़ा वो बता दिया। अभी आप मेरे को एक चीज बताइए यार, ये मैटर में आपको कोई फीडिंग कर रहा है या क्या कर रहा है? आप इसको फीडिंग समझते हो कि हिंदू धर्म की आस्था समझते हो? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही। आप जिस टाइप से बातें कर रहे हो यार, कि ये हिसाब से हम लोग तो एनजीओ चलाते हैं, तो प्रॉफिट मोटिव एक हमारा मोशन है नहीं। अब आप ये ऐसी कैसे बात कर रहे हो? कैसे फीडिंग कर रहे हैं? नहीं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि आपको किसी ने स्टेटमेंट दिया था क्या? उसी आदमी ने आज नंदूज पोद्दार जी, मेरी बात सुन लीजिए आप। उसी आदमी ने आज सरेआम माफी मांगी है आज मेरे कैमरे में, और खेतान भाई ने भी सरेआम माफी मांगी कि मांग लेना, आपसे माफी मांग लेना, खत्म हो गया। अरे सर, ऑन कैमरे में तो आप कैसी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं? तो गलत मैं बोल रहा हूँ, जितने आप चेयरमैन हो कैसी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं पेपर वालों को, मीडिया वालों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बोला था मैं जाके वेरीफाई करूंगा। तो आपने भी स्टेटमेंट दी, उसी बारे में पूछना सर, आपने किससे वेरीफाई किया था? बोला ना वेरीफाई करूंगा। आप मुझे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं किसी को मुझे कोई फीड कर रहा है। मुझे क्यों फीड करेगा कोई? इस ऐसे जिस हिसाब से सब आप बातें कर रहे हो ना, इस हिसाब से टाइप से कोई सीबीआई ऑफिसर भी बातें नहीं करता सर। ऐसे है सर, ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था का जुड़ा सवाल है और मैं इसी आस्था के हिसाब से हम लोग ये चला रहे हैं सर। ये हम चला रहे हैं, उसी के लिए चला रहे हैं हम लोग सर। वो कोई बॉडी वहाँ छोड़ी नहीं है और उसके घर वाले छोड़ गए तो बाद में चलाइए उसको सर। बॉडी पड़ी है वहाँ पे। फिर आप गलत स्टेटमेंट सर नहीं, देखिए गलत स्टेटमेंट सर। परहित सेवा संघ के अध्यक्ष नंदू पवार भले ही अपने मार्फत आने वाले कर्मचारी और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कितने भी झूठ बोले, मगर दबंग खबरें आज भी अपनी खबर की सत्यता के साथ पूरी ईमानदारी से खड़ा है। साथ ही नंदू पवार को सच्चाई का आईना दिखाने के लिए उनके ही सहयोगियों का माफीनामा दिखाने जा रहा है, जो दिन रात बिना स्वार्थ के शमशान भूमि में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शमशान भूमि में होने वाली एक एक घटना से वाकिफ हैं। बिल्कुल यही कहा था कि अभी जो बॉडी आई थी यूपी वाली, उनके अंदर सबसे पहले वो लकड़ी पे आई थी। क्या लकड़ी पे आई थी? और लकड़ी पे आने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई टीबी पेशेंट है, हमको सीएनजी में लेने का है। फिर मैंने उनको बोला था कि आप पेपर चेंज करा के लेके आइए, सीएनजी करा के लेके आइए। वो सीएनजी करा के लेके आए। मैंने उनकी बॉडी इलेक्ट्रिक पे रखवाई बाहर, और लाइटर मारने गया तो वो लाइटर काम किया नहीं, तो बॉडी अंदर ले सकते नहीं है, क्योंकि आगे नहीं चलेगी तो बॉडी अंदर कैसे लेंगे?
तो बॉडी फिर मैंने कहा आपको लकड़ी पे लेना पड़ेगा, ये मशीन ख़राब है। उस दिन भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कह रहा हूँ। आधी जली बॉडी का क्या किस्सा है? आधी जली बॉडी का ये किस्सा है कि उसका लकड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो गया था, लेकिन उसके ऊपर हम लकड़ी डाल के जला देते हैं, ना कि उसको बाजू में निकालते हैं। हर जिन्होंने फोटो खींचा है, नहीं तो आप अपनी गलती का एहसास नहीं मान रहे? गलती थोड़ी बहुत है कि लकड़ा, आप गलती का एहसास नहीं कर रहे हो साहब? गलती थोड़ी बहुत है, उसके बारे में हमको मार भी पड़ी है, लेकिन गलती ये है कि लकड़ा कम ज़्यादा हो गया है। आपको लेकिन लकड़ी फ्री में मिलती है, फिर लकड़ा कम ज्यादा क्यों? लकड़ी फ्री में मिलती है तो लकड़ा हिसाब से डालना चाहिए हमको, वो डालते हैं। आपने नंदू पोदार जी को क्या कहा? नंदू पोदार जी को यही बोला था रात को कि लकड़ी को जिस तरीके से जलाया जाता उस तरीके से ही जलाते, ना कम ना ज्यादा। नंदू पोदार जी ने पेपर वालों को कैसे कहा कि वो गैस में आधी जली थी, बाद में उसको जलाया गया? ये उन्होंने स्टेटमेंट कैसे दिया? वो आप हमारे मैनेजर साहब से बात कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कल एक वीडियो प्रकाशित किया था, अपनी खबर चलाई थी, और हमारे पास यहाँ से कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने वीडियो भेजा था कि होली के दिन एक आधी जली शव था, वो ऐसे पड़ा था। उनकी शिकायत के बाद फिर उसको वापस से जलाया गया। तो ये क्या माजरा था, हमने विस्तार पूर्वक उसकी खबर भी चलाई। फिर बाद में आपके जो यहाँ के अध्यक्ष हैं नंदू पोदार जी, उनका कहना था कि वो गैस की भट्टी में पहले लिया था, गैस की लाइटर ख़राब होने की वजह से वो बॉडी जली नहीं, आधी जली, उसको बाद में वहाँ जलाया गया। तो ये सच्चाई क्या है, ज़रा आप बताएंगे? और आप जनता को क्या संदेश देंगे जो आधी जली बॉडी थी, उनके परिवार को क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं जिनकी आधी बॉडी जली थी, संदीप निवृत्ति देशमुख, उनके परिवार से क्षमा चाहता हूँ कि ये कोई कारण से हमारे आदमी की गलती से जो आपको तकलीफ़ हुई है या आपके मन को जो ठेस लगी है, उसके लिए हम परित सेवा संघ की तरफ से माफ़ी चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो बॉडी आधी जली थी, उसके लकड़े नीचे गिर गए थे कोई कारणवश, और आदमी उस वक्त ही कहीं पे बाहर चला गया था जो जलाने वाला है, और उसके तुरंत बाद में जो दूसरी बॉडी लेके आए, उन लोगों को ऐसा आभास हुआ कि ये बॉडी आधी जली हुई है, इसको जला नहीं रहे हैं। इस वजह से गलत संदेश आप तक पहुंचा है। मेरा तो ऐसी सोच है। केतन जी, तो ये आपके ही इसी कर्मचारी का कहना था कि वो जो बॉडी है पहले गैस की भट्टी में जलाई गई थी, आधी जली थी। उसके बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है? वो एक्चुअली जो हमारे नंदू जी पोदार ने स्टेटमेंट दिया है, वो उनकी गलत फहमी हो गई थी। वो जो यादव की बॉडी इसके बाद में आई थी, वो गैस पे जलाना था, संदीप की बॉडी को गैस पे नहीं जलाना था। परहित सेवा संघ के ट्रस्टियों को चाहिए कि वे इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ऐसे कड़े कदम उठाएं ताकि दोबारा इस तरह की अमानवीय घटना शमशान भूमि में ना घटे, तथा साथ ही अध्यक्ष पद पर ऐसे इंसान की नियुक्ति करे जो समय निकालकर अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाए और सत्य का सामना करे, ना कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले।